नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना शुरू की है। 60% सब्सिडी मिलेगी। किसान जल्दी आवेदन करें, इससे बिजली की बचत होगी और खेती में लागत कम होगी। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। किसान इससे आधुनिक खेती कर पाएंगे और अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे। यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती शुरू हो गई है। 16,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बच्चों की देखभाल और शिक्षा बेहतर होगी। नौकरी पाने वालों को भत्ते और सैलरी मिलेगी। इस भर्ती से समुदाय में बच्चों के विकास और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी सरकार ने भवन निर्माण नियम में बदलाव किया है। अब 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क वाले इलाके में भी बिल्डिंग बन सकती है। छोटे कस्बों और शहरों में घर बनाना आसान होगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे रियल एस्टेट बढ़ेगा और निवेश बढ़ेगा। योगी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव किया है। टेलीमेडिसिन और डिजिटल रिकॉर्ड से मरीज घर बैठे इलाज पा सकेंगे। हेल्थ टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है। आईसीयू इलाज से पहले भुगतान और फर्जी बिल रोकने की प्रक्रिया लागू हुई है। मरीजों का इलाज तेज और सुरक्षित होगा। यूपी में छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप सुविधा शुरू हुई है। बीए बैच के स्टूडेंट 9,000 रुपये मानदेय पर काम कर सकते हैं। इससे उन्हें नौकरी का अनुभव मिलेगा। युवा अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। यह योजना रोजगार और शिक्षा दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दे रही है। मिशन शक्ति के तहत बेटी के साथ छेड़खानी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान चल रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतियां मजबूत की जा रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। 594 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। ट्रायल चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार लाएगा। लंबी दूरी तय करने में समय और खर्च की बचत होगी। योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट और दादरी लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए हैं। यूपी ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बन रहा है। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह प्रदेश की आर्थिक मजबूती और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा कदम है। यूपी रोडवेज बसों में ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिली है। यात्रियों को मोबाइल से बस की जानकारी मिलेगी। सीट रिजर्वेशन आसान हो जाएगा। यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। लोग अपनी यात्रा प्लान आसानी से कर पाएंगे। यूपी का मौसम बदल रहा है। उत्तर पूर्वी हवाओं का असर है। 26 से 28 नवंबर के बीच बारिश और ठंड बढ़ेगी। लोग गर्म कपड़े पहने और सड़क पर सावधानी बरतें। किसानों को मौसम की जानकारी अपने काम में ध्यान रखनी होगी। यह बदलाव खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई हैं। हर शहर में अलग रेट है। लोग ईंधन खर्च बचा सकते हैं। पेट्रोल पंप पर नई दरें लागू हैं। ये वाहन मालिकों के लिए राहत है। रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च नियंत्रित रहे। यूपी में नया सर्किल रेट लागू हो गया है। जमीन की कीमतों में बदलाव हुआ है। लोग जमीन खरीद बिक्री में ध्यान रखें। सरकार ने इसे पारदर्शी और आसान बनाया है। यह कदम रियल एस्टेट और निवेश दोनों के लिए मददगार साबित हो। यूपी वोटर लिस्ट में सुधार हुआ है। अगर 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नए नियमों से जोड़ सकते हैं। वोटर आईडी बनाना आसान हो गया है। चुनाव में ज्यादा लोग हिस्सा ले पाएंगे। नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयारी करें। BLO यानी SIR के घर घर जाकर गणना प्रपत्र वापसी में कठिनाई हो रही। चुनाव अधिकारियों को इसे सरल बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। इससे मतदान प्रक्रिया और रिपोर्टिंग बेहतर होगी। घर घर जाने वाले कर्मियों की परेशानी कम हो। कोहरे में ट्रेनें सुरक्षित चलेंगी। 250 फॉग सेफ डिवाइस लगाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। समय पर ट्रेन चलेंगी और देरी कम होगी। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं। MP सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। ICAR रिपोर्ट के अनुसार यह कदम पर्यावरण और खेती दोनों के लिए जरूरी है। किसानों और अधिकारियों की जागरूकता बढ़ी। ईडी ने झारखंड और बंगाल में 42 जगह रेड मारी। थैलों में बड़ी मात्रा में नोट और ज्वेलरी मिली। अधिकारियों को आश्चर्य हुआ। ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अवैध लेन देन रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। सिरप तस्करी केस में SIT प्रमुख ही रिश्वत लेते पकड़ा गया। 3,87,000 की रिश्वत जब्त हुई। वाराणसी में 28 कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज होगा। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। यूपी में NIA के इनपुट पर 10 से ज्यादा डॉक्टर रडार पर हैं। यह सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम है। अधिकारियों की सतर्कता बढ़ी है। हर मुद्दे पर यूपी सरकार फेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। विपक्ष ने नीतियों पर सवाल उठाए। प्रशासनिक सुधार और योजनाओं के क्रियान्वयन में कमजोरी उजागर हुई।
सक्सेस स्टोरी में एमएनसी छोड़कर कोई नया काम शुरू कर लाखों कमाने लगा। आइडिया हिट हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। यह दिखाता है कि जोखिम उठाकर नई सोच अपनाने से जीवन बदल सकता है। आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा। सीएम योगी ने कहा, यह जनसंख्या और विकास पर विचार व्यक्त करता है। संतुलित जनसंख्या समाज की प्रगति में मदद करेगी। बेटी के साथ छेड़खानी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने मिशन शक्ति के तहत जागरूकता और सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। आयुष्मान योजना में आईसीयू इलाज से पहले फर्जी बिल रोकने की नई प्रक्रिया लागू हुई है। मरीज का पैसा सुरक्षित रहेगा, धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और भरोसा बढ़े। पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर कम हुई हैं। शहरों में रेट अलग है। लोग अपने वाहन के खर्च में बचत कर सकते हैं। यह रोजमर्रा के लिए राहत है। लोग अपने वाहन के खर्च में बचत कर सकते हैं। यह रोजमर्रा के लिए राहत है। पीएम योगी प्रयागराज में गंगा पूजन करेंगे। लखनऊ में रूट डायवर्जन किया गया। लोग समारोह और ट्रैफिक अपडेट ध्यान से देखें। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है। सरकार ने अभी 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे सीधे करीब 9 लाख किसान लाभ में आएंगे। इन योजनाओं से खेतों तक पानी की बेहतर आपूर्ति होगी और फसलों की पैदावार पर भी अच्छा असर पड़ेगा। राज्य का लक्ष्य खेती को आधुनिक बनाना और किसानों का खर्च कम करना है। यूपी सरकार युवाओं को बिल्कुल मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रही है। आवेदन की पूरी समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल मिले ताकि नौकरी और रोजगार के मौके बढ़ सकें। यह योजना खासकर उन युवाओं के लिए फायदेमंद है जिनके पास संसाधन नहीं हो। लखनऊ में परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया काफी सुस्त पड़ी हुई है। अधिकारी समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे, जिससे अभिभावकों को परेशानी हो रही है। सरकार चाहती है कि स्कूलों की जरूरतों और छात्रों की सुविधाओं के लिए यह पैसा समय पर पहुंच जाए। अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के तहत बच्चे पढ़ाई को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खुद करके सीख पाएंगे। इससे बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता काफी बढ़ेगी। शिक्षक भी नए तरीके से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। यूपीडीआई से पोर्टल पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 800 से ज्यादा निजी स्कूलों ने गलत डाटा अपलोड कर दिया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड बिगड़ गया। सरकार ने इसे गंभीर मामला माना है और जांच के आदेश दिए हैं। सही जानकारी न होने पर योजनाओं और अनुदानों के वितरण में दिक्कतें हैं। योगी सरकार पिछड़े वर्गों और जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इन वर्गों के सम्मान, शिक्षा और रोजगार को लेकर कई नई पहल शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका दिया जाना जरूरी है और इसी दिशा में प्रयास जारी है। नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए माताओं को केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पतालों के वार्ड में ही टीका लगाया जाएगा। इससे नई माताओं को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर बच्चे को लेकर दूर दूर तक जाना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया। लखनऊ के कैंसर संस्थान में 2 नई मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। इन मशीनों की मदद से मरीजों को पूरी तरह प्योर ब्लड उपलब्ध कराया जा सकेगा। पहले ऐसी सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब इलाज और भी सुरक्षित और तेज होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से यूपी के औद्योगिक मंत्री नंदी मिले और उद्यमियों के मुद्दों पर बातचीत की। बैठक में उद्योगों के विकास, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। सरकार चाहती है कि राज्य में उद्योगों को ऐसा माहौल मिले जहां निवेशक और कंपनियां आसानी से काम कर सकें। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब लाखों किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर होगा, जिससे उन्हें लाभ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी कि पैसा समय पर पहुंच रहा है या नहीं। किसानों को उम्मीद है कि इससे खेती से जुड़ी आर्थिक समस्याओं में काफी राहत मिलेगी। यूपी में होमगार्ड की बड़ी भर्ती शुरू होने वाली है। इस बार महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे लड़कियों की भागीदारी काफी बढ़ेगी। सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। किसानों के लिए एक और राहत की बात यह है कि अब खतौनी में नाम बदलना काफी आसान होने जा रहा है। सिर्फ आधार कार्ड से ये बदलाव हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ किसान इस सुविधा से लाभ पाएंगे। इससे जमीन के रिकॉर्ड अपडेट करने में लगने वाला समय बचेगा और पैमाइश संबंधी विवाद भी कम हो।
यूपी में भारतीय रेलवे ने पटरियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए USFD तकनीक अपनाई है। यह तकनीक अंदरूनी दरारों को पहले ही पकड़ लेती है। इससे हादसों का खतरा काफी कम हो जाएगा। आगरा मंडल ने इसकी शुरुआत कर दी है और जल्द ही बाकी जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। 24 और 25 नवंबर को कई जगह सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। लोग इन छुट्टियों का उपयोग पूजा पाठ, कार्यक्रमों या परिवार के साथ समय बिताने में कर सकते हैं। छुट्टी की घोषणा के बाद लोगों ने अपने छोटे छोटे प्लान बनाना शुरू कर दिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्बूरी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यवस्थाएं विश्वस्तरीय हों ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और सफाई पर भी विशेष जोर दिया गया है। अयोध्या में 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं की मंदिर में एंट्री बंद रहेगी। प्रशासन ने बताया कि उस दिन कुछ विशेष कार्यक्रम हैं, इसलिए भीड़ को नियंत्रित रखना जरूरी है। 24 तारीख को मठ मंदिरों में ध्वज फहराने की भी अपील की गई है, जिससे भक्तों में धार्मिक उत्साह बढ़ेगा। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख को योगी सरकार ने बदल दिया है। लोग यह सोचकर दुविधा में थे कि किस दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। बदलाव इसलिए किया गया ताकि शहीदी दिवस सही तिथि पर सम्मान पूर्वक मनाया जा सके। यूपी के एक अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2.5 साल के बच्चे के घाव पर टांके लगाने की बजाय स्टाफ ने गलती से फेविक्विक लगा दिया। परिवार काफी परेशान हो गया और प्रशासन से शिकायत की। अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है ताकि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सके। गोरखपुर में बाहर के 58 ऑनेटो रिक्शा जब्त कर लिए गए क्योंकि वे बिना अनुमति चल रहे थे। अब शहर में QR कोड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पहचान और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हों। इसका मकसद बाहर से चल रही अव्यवस्थित ऑनेटो सेवाओं पर रोक लगाना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगरा मथुरा पहुंचना अब आसान होने वाला है। 10 जिलों तक नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों का सफर तेज और सुविधाजनक होगा। पर्यटन उद्योग को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि पर्यटक आसानी से धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों तक पहुंच सकेंगे। RSS ने दुनिया का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। करीब 80,000 कार्यकर्ता इसमें हिस्सा 80,000 वर्कर्स इन इट ले रहे हैं। वे घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और संगठन की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। यह अभियान कई दिनों तक चलेगा और बड़े स्तर पर संपर्क का लक्ष्य रखा गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने एक विधायक की जमीन पर बैठी तस्वीर वायरल हो गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थिति रही होगी। बताया जा रहा है कि किसी मीटिंग के दौरान जगह न मिलने पर वह नीचे बैठ गए, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब निकालना लोग खुद कर रहे हैं। यूपी के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का अपनी मंगेतर के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। यह ड्यूटी रूम में शूट हुआ था। CMO ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और जांच चल रही है। अस्पताल स्टाफ के व्यवहार को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जमीन की पैमाइश को लेकर लेखपाल और कानूनगो ने किसान से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। जब किसान ने देने से इनकार किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। किसान ने शिकायत कर दी है और अब अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना है। यह मामला भ्रष्टाचार और दबंगई दोनों को उजागर करता है। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अब नई तारीख पर जारी होगी। पहले तय तारीख को प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, इसलिए इसे आगे बढ़ाना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव समय पर हो पाएंगे। निर्वाचन विभाग का कहना है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देरी न हो। अगले साल यूपी में ड्रोन सर्वे शुरू होने वाला है। इससे नगरीय निकायों के डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे। यह तकनीक बहुत सटीक मानी जाती है और इससे अवैध निर्माण, सीमा विवाद और टैक्स रिकॉर्ड अपडेट करने में काफी मदद मिलेगी। सरकार इसे एक आधुनिक बदलाव मान रही है। लखीमपुर से रेस्क्यू की गई एक बाघिन को गोरखपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है। वहां अब बाघों की संख्या 3 हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघिन की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और उन्हें नई जगह के माहौल में ढालने पर ध्यान दिया जा रहा है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का टाइम टेबल बदल दिया गया है। छात्रों को तैयारी के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिल जाएगा। इस बदलाव से बच्चे राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि पहले वे एग्जाम के दबाव में थे। बोर्ड ने कहा है कि नया डेटा शीट पढ़ाई की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। टीबी रोगियों की संख्या 1.5 गुना बढ़ गई है, जबकि 2025 तक बीमारी खत्म करने का लक्ष्य था। RTI के जरिए यह जानकारी सामने आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता की कमी और समय पर इलाज न मिलने से मामले बढ़े हैं। अब स्वास्थ्य विभाग को रणनीति फिर से बनानी पड़ेगी।